संसद के मॉनसून सेशन में आरपी सिंह कह रहे हैं कि हमें क्या पता ट्रंप क्यों बोल रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, 4 गिरे 5 गरे, अब खुद को ही नहीं पता। ये पता होना चाहिए क्या देश को कि ट्रंप साहब कैसे कश्मीर पर बोलने की हिम्मत पा जाते हैं, कहां से पाते हैं? ये देश को पता होना चाहिए ना। गरिमा जी, देश को आप लोगों के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से, सेना के वरीय पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी ज़रूरी जानकारियां दे दी जा चुकी हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑपरेशन जब चल रहा होता है, स्थगित होता है, तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं और सेना के लोग सही समय पर सही तरीके से इसको डिस्क्लोज करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है, हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अद्यतन स्थिति क्या है वो भारत की सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के लोगों के लिए ट्रंप के बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना के पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार का जो पक्ष है, विदेश मंत्रालय का जो पक्ष है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए ये लोग इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं। इस बार का मॉनसून सत्र खास होगा, मैं अभिषेक आपसे हमें पूछती हूँ, आप तो बड़े पढ़ते लिखते हैं, क्या ट्रंप, आरपी सिंह को तो पता नहीं भाई ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ट्रंप वाकई पाकिस्तान की मोहब्बत में है क्या? जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम पाकिस्तान, हमारी फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका पाकिस्तान को $1 अरब का बेल आउट पैकेज दिलवा रहा था, फिर $800 मिलियन का कर्ज भी दिलवा दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। फिर जिस पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मानना चाहिए क्योंकि वहीं के लोग स्वीकार कर रहे थे, हम तो अमेरिका के हाथों में खेलते रहे, उसी पाकिस्तान को यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया। और वहां के अधिकारी कहते दिखे कि तो हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है आतंकवाद के खिलाफ। यह प्रेम पाकिस्तान का जाहिर होना चाहिए ना संसद में, अमेरिका का। ट्रंप साहब कितनों की मोहब्बत में हैं ये तो बेहतर वही जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, आतंकवाद का पोषक मुल्क है। तो ऐसी किसी भी देश के प्रति सहानुभूति कोई मुल्क रखता है, ये उनका विषय हो सकता है। हम हमारा भी विषय होना चाहिए कि भाई जिस टीआरएफ ने हमला किया, उस टीआरएफ को यूएनएससी के निंदा प्रस्ताव से पाकिस्तान हटवा देता है अमेरिका पर दबाव बनवाकर। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने के लिए सांसदों की जो टोली बनी, जो टीम बनी और जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया, विभिन्न देशों में जाकर अपनी बातें कही और क्या वहां से फीडबैक आया ये भी आपके सामने है। तो गरिमा जी, इस मुगालते में किसी को रहने की जरूरत नहीं है कि भारत कंप्लेंट करने में विश्वास रखता है और सांसद हमारे गए थे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान की कंप्लेंट करने के लिए। पाकिस्तान में इतनी ताकत और हैसियत नहीं है कि हम उसकी कंप्लेंट करने में विश्वास रखें। वो तो हमारे सांसद इसलिए गए थे कि आने वाले समय में जब हम पाकिस्तान की गर्दन दबोचेंगे और उसको मरोड़ देंगे, जब पाकिस्तान चिल्लाए और विश्व के विभिन्न मुल्कों के पास अपना पक्ष रख रहा हो, तो हमारा पक्ष उनके पास पहले ही स्पष्ट हो कि चूंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जब आतंकवादियों को पनाह देंगे, हमारे देशवासियों को मारेंगे, हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देना जानते हैं। तो हम सीज फायर क्यों कर लेंगे भाई उस मुल्क से? परमिशन की जरूरत है, हमारी सेना तो वहां प्रिसीजन अटैक कर रही थी, हम सीज फायर क्यों कर लेंगे उस मुल्क से जो आतंकवादियों को शह देता है? चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया गरिमा जी, और ये सवाल तो कई बार हम लोगों से पूछा गया, हम लोगों ने उस वक्त जवाब दिया। सीज फायर का जो मसला था, आप एक बात को समझिए कि हम पूरी तरीके से युद्ध में नहीं गए थे। हुआ इस बार घटनाक्रम ऐसा था कि इससे पहले जब आतंकवादी घटनाएं घटती थी और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तो पाकिस्तान की सेना कभी कवर देने नहीं आती थी। इस बार पाकिस्तान की सेना कवर देने आ गई, इसलिए हमने उनके कवर को हटाकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मिसाइलें दागी और उनके प्रमुख शहरों पर भी भारत की तरफ से हमले किए गए। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान के लोग गिड़गिड़ा उठे, बिलबिला उठे, और हम कोई ह्यूमैनिटी के खिलाफ पाकिस्तान के बिलबिलाने पर चढ़कर जवाब दिया। हम पाकिस्तान के बिलबिलाने पर इमोशनल हो गए, जिसने हमारे 26 लोगों को भून दिया। तो अगर उन्होंने हमारे 26 लोगों को भूना, तो हमने 2600 लोगों को मारकर, 2600 आतंकवादी हो या उनके मिलिट्री के लोग हों, उनको मारकर अपना बदला लिया। इससे पहले जब भी इस तरह के हमले होते थे, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देने के बाद
मामला ठंडा पड़ जाता था। और जिस दिन वहां का डीजीएमओ गिड़गिड़ाया, आप कह रहे बदला ले लिया, जिस दिन वहां का डीजीएमओ गिड़गिड़ाया हमारे डीजीएमओ के साथ और सीजफायर का ऐलान कर दिया ट्रंप ने, उसी दिन पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ दिया। शाम को कश्मीर के बीचों बीच ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद जी तो पाकिस्तान के ड्रोन गिराने से हमारे लोगों पर कितना फर्क पड़ा, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी वो कितनी कारगर थी आपको मालूम है। लेकिन जरा उस तस्वीर को भी हम सबको याद करना चाहिए जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और एयर बेसिस तक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई आज तक आतंकियों का तो पता नहीं चला ना। नहीं होता है, सुनिए, आतंकी कहाँ है नहीं पता ना। हो सकता है कि अरे यहाँ हमने आतंकी बेसिस उड़ा दी है। यहाँ हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के परिवार खुले घूम रहे हैं, मसूद अजहर खुला घूम रहा है, उसमें लोग रोते बिलखते आपको दिखाई पड़े। हाफिज सईद, मसूद अजहर सब खुले घूम रहे हैं। बहुत जल्द सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे गरिमा जी, बहुत जल्द सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। दरअसल इसी तरह प्याज के छिलके की तरह हो गए क्या? सवाल पूछना बड़ा गुनाह जैसा हो गया क्या? क्यों नहीं पूछा जाए आतंकी कहाँ है? क्यों नहीं पूछा जाए कि 2000 लोग जहां मौजूद थे वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आईबी ऑफिशियल के थ्रू किरण रिजिजू ने बताया चूक हुई है। देगी सरकार इन सवालों का जवाब।